तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज संभव हियर। और आज के इस वीडियो में हम एक नई प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज की स्टार्टिंग करने वाले हैं। दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज आई विल कॉल इट द डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज, जिसमें हमें रोज एटलीस्ट वन प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू सॉल्व वन और टू प्रॉब्लम्स इन 10 minutes and we are going to understand the concept for the same. दिस इज जस्ट लाइक द प्रॉब्लम ऑफ द डे कि आज हम ये प्रॉब्लम करेंगे एंड इसमें हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। पर्टिकुलरली कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड अप कर सके, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन अप कर सके। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आई थिंक आई शैल स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम। This problem, the problem that I am illustrating currently right now, this is a previous year JEE advanced problem. Okay, just a minute. Okay, so one minute please. So the problem that I am illustrating currently, it is JEE advanced problem. Okay, so this was asked in JEE advanced, and I think in 2014 I guess. So this problem is from the chapter differential equation. तो इस problem को कैसे करा जाए ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहती है कि इफ y(x) be a solution to the differential equation, we have been provided a differential equation, और हमें दिया गया कि if y of 0 is 2, then which of the statements is are true, यानी कि which of the following statements is are true, यानी कि ये मल्टी करेक्ट टाइप क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व करने का है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें हमें एक दिया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या निकालना है कि y of 4 0 -4 क्या 0 है, क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये सही है। अब पहली बात जो आपको ऑब्जर्व करनी है इस सवाल को करते हुए, वो ये है कि जो आपकी C स्टेटमेंट है और जो आपकी D स्टेटमेंट है, दे आर काउंटर टू ईच अदर, यानी कि अगर C को मैं ट्रू मानूंगा तो D ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगी, यानी कि और अगर मैं D को ट्रू मानूंगा तो C ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगी, जिसे आप लोग बहुत ही प्यार से मैथमेटिकल रीजनिंग के टर्म से नेगेशन करके भी कुछ कहते हैं। तो C इज नेगेशन ऑफ D, सो C इज नेगेशन ऑफ D, मतलब C या D में से कोई एक तो ट्रू ही होगा। ठीक है, तो एटलीस्ट वी हैव टू फाइंड विच ऑफ दीज इज और विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी ट्रू। तो सबसे पहले हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा ताकि हम और इससे हम पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे। तो दिस इज क्वाइट सिंपल टास्क टू डू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास दिया गया है 1 + e raised to the power x टाइम्स ऑफ dy by dx प्लस y टाइम्स ऑफ e raised to the power x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो चलो अगर हम थोड़ा सा ध्यान से भी देखें ना, तब भी हम इसका सोल्यूशन वैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वरना आप हमेशा इसमें ऐसा कर सकते हैं। देखिए, अगर आप 1 + e raised to the power x टाइम्स ऑफ y को एक फंक्शन t मान ली, तो dt by dx क्या हो जाएगा, 1 + e raised to the power x टाइम्स ऑफ dy by dx प्लस y टाइम्स ऑफ e raised to the power x। तो यही चीज तो बनी हुई है, तो बेसिकली ये वाली चीज dt by dx ही लिखी हुई है, और सिंस जब से ये dt by dx लिखी है तो ये एक डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है आपको दिखाने का कि सॉल्यूशन कैसे आप एज्यूम कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का सिंपल वाला एक और तरीका होता है यूजिंग द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑल्दो ये आपके पास एक डायरेक्ट अप्रोच है, पर आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आप इसे dy by dx प्लस ty इक्वल टू q के फॉर्मेट में करके आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग इट्स सॉल्यूशन। तो दैट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। आप लोग एनसीईआरटी बेसिस पे भी इस प्रॉब्लम में वो वाली चीज को कर सकते हैं, एंड देन यू कैन solve for the particular solution. Okay, so I'm just going to write the linear differential equation and then I'll write the solution only, so that we are more into the concepts right now. Okay, so what will be the solution? So I'll first of all इसका integrating factor होगा e raised to the power integration of p dx. Okay, so अगर हम इसको t मान लेंगे तो ये हमारे पास dt बन जाएगा, तो ये log t हो जाएगा, तो ये आ जाएगा e raised to power natural log of 1 + e raised to the power x
which will actually reduce to 1 plus e raised to the power x. Now we have our integrating factor, and since we have our integrating factor, then this is an easy task to do. Okay, so let's continue with the solution now. Okay, तो फिलहाल मतलब हमने क्या, बहरहाल हमने ये देख लिया कि यहाँ पर जब हमने dt by dx का वैल्यू 1 किया था, तो इससे हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा t इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, और t हमारे पास था y टाइम्स ऑफ 1 प्लस ई रेज टू द पावर x. तो y टाइम्स ऑफ 1 प्लस ई रेज टू द पावर x इज x प्लस सी. ठीक है, वो मतलब एक हिट एंड ट्रायल से निकाला है, तो मतलब आप उसको उस मेथड से कर सकते हैं, बट ये इस मेथड से जब आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे तब भी आपको ये आएगा. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास आएगा. देखिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसमें भी यही कर रहे होंगे आप. y टाइम्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइम्स ऑफ दिस फंक्शन. ओके, दिस फंक्शन, this we call as p, this we call as q. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइम्स ऑफ q प्लस c, और आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तब भी आपको इसी रिजल्ट पे फाइनली आप अप्रोच करने वाले हैं. ठीक है, तो अगर हम उस लॉजिक से देखें तो आप यहाँ पर ही फाइनली पहुँचने वाले हैं. एंड व्हाट वी आर प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, we have been provided that, I think we have been provided with y of 0, that y of 0 is 2. So actually we can use y of 0 as 2. So let's do that. So we know that when we'll put, I'll write it in this manner, when we put x as 0, our y will be 2. So I'll put x as 0, so this will be twice of, okay, I'll put x as 0, this is c, and 1 plus e raised to the power 0, that is 2. So c का वैल्यू आ जाएगा 4. ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेज टू द पावर x. ठीक है, और जब हम इसमें x की जगह -4 डालेंगे तो हमारे पास y ऑफ -4 का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, और हमें पता है y ऑफ -2 डालेंगे तो यहाँ पर आएगा 2/1 प्लस 1/e स्क्वायर, दैट इज नॉन ज़ीरो. तो हमारा फर्स्ट पार्ट से हमें आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया है कि इससे हमारे पास y ऑफ -4 0 आ रहा है, तो यानी कि ए ऑप्शन इज वन ऑफ द करेक्ट आंसर्स एंड बी इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट जो अब कॉन्सेप्ट आने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है अपने में. इस कॉन्सेप्ट को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है. क्रिटिकल पॉइंट्स आर ऑल दोस पॉइंट्स एट विच dy by dx का वैल्यू कितना होता है भाई, 0 होता है. तो हमें क्या करना है, बस dy by dx के वैल्यू को 0 से इक्वेट करना है, और यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी x की, जो भी x की वैल्यू आएगी उसका इंटरवल चेक करेंगे. अगर कोई वैल्यू आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, हमारे पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं. तो अगर ये इस इंटरवल में आएगी वैल्यू, देन इट इज कूल एंड एज सिंपल एज दैट. अब हम इसको करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं. तो सबसे पहली बात हमें निकालना है dy by dx इक्वल टू 0. तो हमें उससे पहले हमें dy by dx चाहिए होगा. हमें y पता है, हम dy by dx करेंगे. ठीक है, हमें y पता है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 ओवर 1 प्लस ई रेज टू द पावर x. अब आप इसे डिफरेंशिएट करके dy by dx निकाल सकते हैं, कोई गलती नहीं है, पर वो बहुत ही लेंदी मेथड है, कोई फायदा नहीं है. जब आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन पता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है कि जब आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो आपको ऐसा कुछ रिलेशन मिला, तो इस रिलेशन का यूज करते हैं ना. ठीक है, क्या दिक्कत है, इस रिलेशन को यूज करते हैं. इस रिलेशन को यूज करने से हमारे पास dy by dx आसानी से निकल आएगा, क्योंकि हमारे पास y नोन है. तो हम इसको यूज करते हैं ताकि हम फाइनल आंसर तक पहुंच सके. तो इसको यूज करने के लिए हम यहाँ पर 1 प्लस ई रेज टू द पावर x टाइम्स ऑफ dy by dx, ओ सॉरी, तो हमारे पास है यहाँ पर 1 प्लस ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 1 प्लस ई रेज टू द पावर x टाइम्स ऑफ dy by dx. ये अपने पास दिया हुआ है. ठीक है, और इसका वैल्यू प्लस y टाइम्स ऑफ ई रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 1. ये था हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन. तो बस इसी को हमने सॉल्व करना है अब आगे. तो ये तो भाई सभी सॉल्व, अब इसमें क्या है, y की वैल्यू पुट कर दो, dy by dx के लिए निकाल लो.
तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e रेज टू पावर x बाय 1 प्लस e रेज टू पावर x, y का वैल्यू है x प्लस 4, ओके मैं यहाँ पे प्लस साइन ही रख लेता हूँ, अपॉन 1 प्लस e रेज टू द पावर x। अच्छा ठीक है, ये e रेज टू पावर x इससे आया है, और यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस e रेज टू द पावर x आ जाएगा। ठीक है, सर dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना, अच्छा एक बात ये कि हमारे पास dy बाई डी एक्स का वैल्यू होना चाहिए 0 अगर हमारे पास होगा कोई क्रिटिकल पॉइंट। तो इससे हमें ये पता चलता है भाई कि इसको हम अगर इधर ही 0 कर दें तब भी हम इन दोनों को ही इक्वेट कर रहे होंगे, और इन द मीन टाइम अगर हम यहीं पे इक्वेट कर रहे हैं तो हम पहले से ही इक्वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम इधर ही इक्वेट कर देते हैं, हमें अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टू सेव टाइम। ओके सो आई एम जस्ट अजीब सा काम, पर चलो ठीक है, इट्स फाइन। ओके तो यहाँ पर हमारे पास अब यहाँ पर ये वाली चीज़ दी है, तो यहाँ पर x प्लस 4 टाइम्स ऑफ e रेज टू द पावर x बाय 1 प्लस e रेज टू द पावर x टाइम्स ऑफ 1 प्लस e रेज टू द पावर x, इसी को जब हम 1 अपॉन 1 प्लस e रेज टू द पावर x से इक्वेट करेंगे और ये कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दोनों नॉन जीरो हैं। ठीक है, e रेज टू द पावर x हमेशा पॉजिटिव है, उसमें 1 ऐड करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव है, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। so this is the first thing. Next what we can do, we can simply write x plus 4 is equal to 1 plus e raised to the power x by e raised to the power x, or I can write my x plus 4 is equal to e raised to the power minus x plus 1, और x plus 3 का वैल्यू आ जाता है e raised to the power minus x। अब इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर आपके पास एक लीनियर है और यहाँ पर आपको एक्सपोनेंशियल है, तो आप लॉग लेंगे तो यहाँ पर आपको लॉग मिलेगा, पर यहाँ पर आपको एक एक्सपोनेंशियल में ही फैक्टर मिल रहा है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लगाएंगे थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो विल यूज़ दिस थिंग टू अवर एडवांटेज कि यहाँ पर ये दोनों जब भी ये दोनों इक्वेट होंगे, जब भी हमारे पास इससे x का जो भी वैल्यू आएगा उस सिनेरियो में dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 होगा। तो हमें ऐसा ही x निकालना था जिसके लिए dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 हो, तो हम वही करने वाले हैं। तो यहाँ पर लेट्स से हमारे पास एक ग्राफ है, तो हम क्या करेंगे कि हम f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 3 प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, और g ऑफ x इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस x प्लॉट करते हैं। दोनों का इंटरसेक्शन ग्राफ में थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो इससे हमें ये भी पता है कि अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें और उसमें एनालिसिस करें तो वी आर क्वाइट अप्रोचिंग टू समथिंग दैट वी आर एक्चुअली थिंकिंग टू फाइंड आउट। तो अगर मैं x प्लस 3 का ग्राफ बनाऊँ तो दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, या फिर हम थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं ग्राफ जस्ट टू मेक थिंग्स मोर क्लियर। तो यहाँ जैसे बनाते हैं, ठीक है, this is our point 0,3 because y intercept is 3, so this is x plus 3, y is equal to x plus 3, this is our equation। नेक्स्ट हमारे पास e raised to the power x है, तो हमें e raised to the power x के लिए प्लॉट करना है, तो सॉरी e raised to the minus x के लिए प्लॉट करना है, तो this is our situation, so this is e raised to the power minus x। अभी आपको समझ आ रहा होगा कि जब हम इन दोनों का कॉमन पॉइंट यानी कि यहाँ कहीं इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, अगर ये यहाँ कहीं इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो आप लोगों को इतनी बात समझ आनी चाहिए कि अगर यहाँ वाला ये वाला जो पॉइंट है इसका जो x कोऑर्डिनेट है इसका वैल्यू ही तो निकालना है हमें, ठीक है, बिकॉज वी आर सपोज टू फाइंड सॉल्व फॉर x कि कब ये दोनों इक्वेट होंगे। तो अगर हम x कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, या हम x कोऑर्डिनेट निकाले बिना भी इसे कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी नो दैट दिस इज अवर ग्राफ। तो यहाँ पर अगर हमें देखना है कि -1 से 0 के बीच में है क्या ये x कोऑर्डिनेट, तो ऐसा करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं -1 पे और इसका वैल्यू निकालते हैं -1 पे। तो इसका वैल्यू जो हमारा लाइन है, तो मैं लाइन वाला ब्लू से ही ड्रॉ करता हूँ, तो जो हमारा लाइन वाला है इसका वैल्यू एट -1 आ रहा है 2, ठीक है, और मैं ऑरेंज से कर देता हूँ इस वाली चीज़ का e⁻x का -1 पे वैल्यू आ रहा है e। तो क्लियरली जो ऑरेंज वाला पार्ट है वो है इससे बड़ा, क्या कहते हैं, ब्लू से बड़ा, ठीक है, इन द एट x इक्वल टू -1।
एंड एट x इक्वल टू 0, आप वैसे ग्राफ से ही देख सकते हैं कि अगर आप अगर जीरो डालने का मन भी ना हो, ये आपका 0,1 है, तो आपको पता है कि एट x इक्वल टू 0 योर ब्लू इज डोमिनेटिंग, दैट मीन्स ब्लू का जो पॉइंट है दैट इज अबव ऑरेंज। एंड हमें ये पता है यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ दिस डिफरेंशियल कैलकुलस, जो भी हम कहते हैं उसे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, कि यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पर ये वैल्यू इससे बड़ी है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, कंटिन्यूअस है दोनों फंक्शन। अब लॉजिकली सोच लो कि अगर ये वैल्यू ऊपर है और ये बाद में नीचे हो जाए, ये वैल्यू नीचे है और ये बाद में ऊपर हो जाए, तो देयर विल बी अ पॉइंट इन दैट इंटरवल, ठीक है, ये -1 है, ये 0 है, तो देयर विल बी अ पॉइंट इन दैट इंटरवल वेयर these two will actually meet, ठीक है, you can just think in that manner, ठीक है, this is not an exact theorem to that, but yes you can definitely think in this manner that अगर यहाँ पर आपके पास e raised to the power -x का फंक्शन का वैल्यू ज्यादा है और लीनियर का कम है, और बाद में लीनियर का ज्यादा हो जाए और ये e raised to एक्सपोनेंशियल का कम हो जाए, दिस एक्चुअली इंप्लाइज कि जो आप दो पॉइंट्स को कंसीडर कर रहे हो उन दोनों के बीच में एक सोल्यूशन आया होगा, तभी तो ये ऊपर गया, तभी तो ये नीचे गया, बिकॉज दीज फंक्शंस आर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड कंटिन्यूअस, ठीक है, you won't be able to draw graph for such a function in मतलब ग्राफ आप तब नहीं बना सकते जब भी वो डिसकंटिन्यूअस हो, विच मीन्स आपके पास -1 से 0 के बीच में एक रूट डेफिनेटली लाई करेगा, विच मीन्स x कोऑर्डिनेट लाइज इन द इंटरवल -1 to 0 and dy by dx is 0 in the interval -1 to 0. Now since हमारे पास यही तो निकालना था हमें कि dy by dx 0 हो जाए -1 से 0 वाले इंटरवल में, so our job is done, our task is done. What we actually wish to evaluate, we are actually able to evaluate that dy by dx, the value of dy by dx becomes 0. It is a true statement in this interval -1 to 0. Hence, it has a critical point, and C option is the correct answer. So our correct answers to this problem were option number C and option number A. So A and C were the correct answers to this question. अब यहाँ पर explanation takes time. Applying logic is quite simpler. So this was the problem that we discussed for today. Thank you everyone for watching this video, and stay tuned for more such problems. Daily questions करने की हम प्रैक्टिस करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कर लें बिफोर योर एक्चुअल एग्जामिनेशन. सो दैट इज द एंटायर मोटिव फॉर दिस सेशन. आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम विद सॉल्विंग mathematics. Thank you everyone for watching and stay safe. Goodbye.